नमस्कार, यह है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बिहार सिर्फ चुनावों की वजह से ही चर्चा में नहीं है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में जो हुआ उसके बाद पटना विश्वविद्यालय की खासकर चर्चा हो रही है। और क्यों हो रही है आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल पटना विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों को लंबे समय के बाद नियमित प्राचार्य मिल गए हैं, यानी कि प्रिंसिपल मिल गए हैं। राजभवन के आदेश अनुसार लॉटरी से प्राचार्यों को कॉलेज अलॉट किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के 5 कॉलेजों को लंबे समय के बाद नियमित प्रिंसिपल्स मिले हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति सवालों के घेरे में है। राजभवन के आदेशानुसार लॉटरी निकाली गई और जिसके बाद कॉलेज का इन प्रिंसिपल्स को अलॉटमेंट किया गया। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नागेंद्र प्रसाद वर्मा को मगध महिला कॉलेज, अनिल कुमार को पटना कॉलेज, अलका को पटना साइंस कॉलेज, डॉक्टर सुहेली मेहता को वाणिज्य कॉलेज अलॉट हुआ है। सिर्फ लॉ कॉलेज या योगेंद्र कुमार वर्मा को बिना लॉटरी के कॉलेज अलॉट हुआ है। सभी प्राचार्यों को 3 महीने के भीतर अपने पद पर ज्वाइन करने को कहा गया है। 5 सालों तक वो प्रिंसिपल के पद पर तैनात रहेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर उनका एक्सटेंशन विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है, आगे आपको बताते हैं। पटना कॉलेज के निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा है कि कॉलेज में वर्तमान स्थिति का पता करते हुए जो भी जरूरी सुधार और विकास के कार्य होंगे वो किए जाएंगे। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग 74.3% है, जो कि देश के औसत लगभग 80% से काफी कम है। नीति आयोग और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार की साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे कम या दूसरे सबसे कम स्थान पर है। 2025 की टॉप 10 सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों की सूची में बिहार दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश पहले पर है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास निरंतर जारी हैं, लेकिन अभी भी साक्षरता के मामले में ये राज्य पिछड़ा हुआ है। और क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके पीछे का कारण स्पष्ट है, जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति मेरिट के बेसिस पर नहीं बल्कि लॉटरी के बेसिस पर की जा रही है। पटना विश्वविद्यालय में जो हाल ही में प्राचार्यों की नियुक्ति हुई उसके लिए लॉटरी सिस्टम अपनाया गया, जिससे कई अजीबोगरीब स्थितियां सामने आई हैं। और वो अजीबोगरीब स्थितियां ये हैं कि गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की शिक्षिका को वाणिज्य कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया, यानी कि होम साइंस की टीचर को कॉमर्स कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया है। तो वहीं केमिस्ट्री के शिक्षक को ह्यूमैनिटीज का कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया है। वरिष्ठ शिक्षाविदों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि विषय विशेषज्ञता की अनदेखी कर केवल किस्मत के आधार पर कॉलेजों का नेतृत्व सौंपना शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सही नहीं है। और शायद यही कारण है कि साक्षरता दर में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। इस लॉटरी सिस्टम से कई योग्य और विषय विशेषज्ञ उम्मीदवारों को मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया है, जिससे असंतोष भी है और जाहिर सी बात है ये आगे चल के उनके काम पर भी असर करेगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि गृह विज्ञान की शिक्षिका डॉक्टर सुहेली मेहता ने वाणिज्य कॉलेज का प्राचार्य बनने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने मगध महिला कॉलेज के लिए आवेदन किया था। और ये स्थिति कई अन्य चयनित प्राचार्यों के साथ भी देखने को मिल रही है, जिन्हें विषय विशेषज्ञता और योग्यता के बावजूद लॉटरी के कारण मनपसंद या उपयुक्त कॉलेज नहीं मिल पाया है। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। साथ ही ये भी चिंता जताई गई है कि इस तरह से कॉलेजों का नेतृत्व प्रभावी और गुणवत्तापूर्वक क्या हो पाएगा या नहीं। बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साल 2024-25 में बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में 116 प्राचार्यों का चयन लॉटरी के सिस्टम से किया गया था। इस सिस्टम को अपनाने का तर्क ये दिया गया कि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और किसी प्रकार की पक्षपात या सिफारिश से बचा जा सकेगा। इसी प्रक्रिया के तहत पटना विश्वविद्यालय में भी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं और इस प्रक्रिया को लेकर कई शिक्षाविदों और चयनित उम्मीदवारों ने असंतोष भी जताया है, क्योंकि इससे विषय विशेषज्ञता और योग्यता की अनदेखी होती है। बिहार में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए लॉटरी सिस्टम हाल ही की एक नई पहल है, जो पारदर्शिता के नाम पर शुरू हुई थी, लेकिन इससे कई योग्य उम्मीदवारों को मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया और विषय विशेषज्ञता यानी कि उनकी फील्ड स्पेशलाइजेशन की अनदेखी हुई है। इस पर न्यायिक और शैक्षणिक दोनों स्तरों पर बिहार में विवाद लगातार जारी है।